हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम अगला वीडियो आपका उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं उन पर लेकर के आए हैं। करंट अफेयर्स की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन्हीं को लेकर के ये वीडियो बनाया है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। कल हम जीएस का लेकर के आए थे, आज हम करंट अफेयर्स का लेकर के आए हैं। इसी तरीके से अब ये श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। बीच में थोड़ा लंबा गैप हो गया, उसके टाइम नहीं मिलने के कारण मैं वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन अब आपको लगातार वीडियो हम अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो आपका हाल ही में चर्चा में रहे अर्नोल्ड डिक्स का संबंध किस क्षेत्र से है। अर्नोल्ड डिक्स हाल ही में उत्तराखंड में एक बहुत चर्चित व्यक्ति का नाम सामने आया, वो अर्नोल्ड डिक्स हैं। इनका नाम सामने इसलिए आया था क्योंकि ये टनलिंग एक्सपर्ट है, मतलब आपके जो भूगर्भ में आपके विभिन्न तरह की माइन वगैरह होती हैं उन माइनों में आपदा और बचाव कार्य करने का इनका बहुत लंबा अनुभव रहा है। तो जो आपका सिंकियारा सुरंग थी, उस सुरंग में जो फंसे हुए मजदूर थे उनको निकालने के लिए इनकी विशेष तौर पर मदद ली गई, इन्हें भारत बुलाया गया, इसीलिए ये चर्चा में थे। आपके टनलिंग एक्सपर्ट हैं। सिंकियारा जो आपकी सुरंग थी उत्तरकाशी बड़कोट सिंकियारा जो आपका लिंक है उसको जोड़ने के लिए जो बनाई जा रही है, और दुर्घटना हो गई थी उसमें आपके ढह गई थी पूरी सुरंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा, तो उससे बहुत सारे मजदूर उसके अंदर फंस गए थे। जो आपका गंगोत्री यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाले आपके हाईवे पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 अमृता पांडे को किस रचना के लिए दिया गया है। 2023 में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान आपका अमृता पांडे को दिया गया है। इस साहित्य गौरव सम्मान में आपको पता है 1 लाख रुपए की नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र और आपका कुछ शॉल आदि जो आपके भेंट है चिन्ह स्वरूप वो दिए जाते हैं। तो इसमें जो आपका हल्द्वानी की अमृता पांडे है उन्हें 2023 में जो आपका उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान मिला है उनकी रचना है सिसक्ति सांकले। सिसक्ति सांकले नाम की ये रचना है, इसी के लिए इन्हें साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है जस्टिस रितु बहारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की कौन सी नंबर की मुख्य न्यायाधीश होंगी। जस्टिस रितु बहारी जिन्हें आपका उत्तराखंड हाईकोर्ट की अगली जो आपके न्यायाधीश हैं मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है कॉलेजियन व्यवस्था द्वारा। जो विपिन सांघवी जो आपके अभी तक हमारे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके रिटायरमेंट के बाद हमारे यहाँ कार्यवाहक प्रणाली चल रही थी, उसे समाप्त करते हुए पूर्णकालीन आपके मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड को रितु बहारी के रूप में मिलेंगी। और इनका जो आपका इससे पहले का कार्यकाल है वो आपका कार्यवाहक सीजेआई चीफ जस्टिस आपका जो हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय है उसमें रहा था, तो वहां से ये आपका यहाँ पर आई है। जो आपके कोलेजियम पर था, सुप्रीम कोर्ट में आपके जो वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक पैनल होता है, मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की जो पैनल होता है उसके द्वारा ये सिफारिश की जाती है जिसे कोलेजियम व्यवस्था बोलते हैं। तो उसके तहत रितु बहारी उत्तराखंड की 13वीं मुख्य न्यायाधीश होंगे और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी, महिला मुख्य न्यायाधीश भी होंगी। 13वीं तो ओवरऑल में और महिलाओं में आपके पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। हाल ही में उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग उत्तराखंड के हाल ही में 4 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के कुल 18 उत्पादों को जीआई टैग ग्लोबल आपका इंडिकेशन बोलते हैं, मतलब आपका भौगोलिक आपका क्या है ये संकेतक है। इसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि यह चीज या यह उत्पाद इसी क्षेत्र में उत्पादित होती है, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। यह आपका ये एक तरीके से उस क्षेत्र का ये पेटेंट हो जाता है, जिससे उसको ग्लोबली उस क्षेत्र को उस प्रोडक्ट के माध्यम से पहचान मिलती है। उस प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेचने और मार्केटिंग करने के लिए एक आपका एक सरल रास्ता मिल जाता है, जिससे कि लोगों को ये पता होता है कि हाँ ये मुनस्यारी राजमा है तो इसका मतलब यह है कि इसकी क्वालिटी बहुत शानदार होगी। तो इस तरीके से जो जीआई टैग है वो किसी भी उत्पाद को उसकी जो भौगोलिक उत्पत्ति का क्षेत्र है
उसे दर्शाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे उस क्षेत्र और उस उत्पाद को आपके मार्केटिंग करने में बहुत ही सरलता प्रदान होती है। तो हाल ही में उत्तराखंड के कितने उत्पादों को, 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है एक साथ। एक साथ इतने सारे उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी है, क्योंकि आज तक इतने उत्पादों को एक साथ नहीं मिला है। इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे आपका चौलाई है, रामदाना जिसे बोलते हैं उत्तराखंड का, मडवा है, उसके अलावा आपका जो लाल वाला चावल होता है, अल्मोड़ा की मिर्च है, आपके कई सारे ऐसे, बुरांस का जूस है, आपका बिच्छू जो आपका जड़ी है उसका फैब्रिक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उत्तराखंड में विशेष तौर पर इसी क्षेत्र में जानी जाती हैं। उन सारी चीजों को आपका 18 चीजों को एक साथ जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड में 9 वस्तुओं को पहले ही जीआई टैग है। इस प्रकार अब उत्तराखंड में कुल जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की संख्या हो गई है 27। 9 को पहले मिला था, 18 को अभी मिला, तो टोटल 27 जीआई टैग वस्तुएं उत्तराखंड में हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किन 2 नृत्यों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड मतलब जो आपके विभिन्न तरह के रिकॉर्ड कायम करने वाले आपके चीजें होती हैं, उनको आपके एक लिखित उसमें आपके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है, जिसमें आपका इनाम भी मिलता है और साथ ही साथ उस चीज को वर्ल्ड वाइड पहचान भी मिलती है। तो उत्तराखंड के जो छोलिया नृत्य है और झोड़ा नृत्य है, इन दोनों ही नृत्यों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। इन दोनों को वहां पर नाम प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा प्रयोजन के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। चिकित्सा के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड ही बना है। और ड्रोन चिकित्सा में उपयोग कैसे होता है? जैसे ब्लड, आपका बहुत जल्दी आपका ब्लड चाहिए, किसी जो मरीज है उसकी हालत बहुत गंभीर है, उसे जल्दी ब्लड की आवश्यकता है, तो ड्रोन के माध्यम से आपके एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक तक या एक ब्लड बैंक से हॉस्पिटल तक त्वरित सेवा दी जा सकती है। उसके अलावा अंग प्रत्यारोपण के समय ये बहुत काम आता है। इमरजेंसी में, जैसे उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र है, आपदा में बहुत सारे लोगों का आपका स्वास्थ्य के कारण जान जोखिम में चले जाती है, उन लोगों को एक दवाई है या जो सप्लाई है आवश्यक, उनको पहुंचाने में ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तराखंड ने इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियां, जहां पर त्वरित आपके यातायात के संसाधन नहीं है, वहां पर ड्रोन से आपके इमरजेंसी में आपके महत्वपूर्ण दवाइयों, रक्त आदि का या अंग आदि का जो आपका सप्लाई है, उसे देने के लिए ड्रोन सेवा शुरू की है। तो चिकित्सा प्रयोजन के लिए उत्तराखंड ड्रोन सेवा लेने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला, हाल ही में उत्तराखंड के किस केदार को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है? राष्ट्रीय धरोहर मतलब यदि कोई आपका स्थान राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो जाता है तो उस स्थान की देखरेख करना, उसका संरक्षण करना आपका देश का काम हो जाता है। मतलब राष्ट्रीय जो पुरातत्व विभाग है वो उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, स्टेट को उसमें पैसा खर्च नहीं करना है, फिर वो सारा केंद्र से प्रायोजित होता है। तो उत्तराखंड में जो आपका पंच केदारों में तुंगनाथ है, रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो मंदिर है, इस मंदिर को आपका राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। तुंगनाथ, जिसमें आपके शिव के भुजा भाग की पूजा की जाती है, भुजाओं की, तो इसीलिए इसका नाम तुंगनाथ है। आपका जो चंद्रशिला पहाड़ी है उस पर स्थित है रुद्रप्रयाग में, और पंच केदारों में से एक है। बहुत शानदार ट्रैकिंग रूट है इसका, जिसमें आपके हजारों पर्वतारोही प्रतिवर्ष आपके यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए भी आते हैं। और धार्मिक रूप से तो केदार महत्वपूर्ण है ही, पंच केदारों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव किया गया है? तो अभी उत्तराखंड विधानसभा ने प्रस्ताव पास करा है कि हमारे यहाँ आरक्षित सीटों की संख्या 23 कर दी जाए, क्योंकि देखो जो आपका विधानसभा सीटों का संख्या का निर्धारण करना है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का काम है। वो परिसीमन के द्वारा इनका निर्वाचन जो आपका संख्या है उसको निर्धारित करेगी। तो केंद्रीय संसद के द्वारा पहले इसको आपका अनुमति प्रदान की जाएगी, केंद्रीय संसद सीटों को बढ़ाएगी, फिर उसके बाद जो आपका निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, परिसीमन करके निश्चित करेगा कि कौन सी सीट आरक्षित होगी। उत्तराखंड विधानसभा ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है और ये उन्होंने 23 का करा है, क्योंकि अभी तक 15 आपका आरक्षित सीटें हैं, जिसमें से 13 आपको पता है शेड्यूल कास्ट की हैं और 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब की हैं। अब इनकी संख्या 23 करने की भविष्य में प्लानिंग की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट यह आपका
एक तरीके का बहुत बड़ा आपका मिल्क प्लांट होगा, जिसमें आपके विभिन्न मिल्क से उत्पाद तैयार किए जाएंगे। उत्तराखंड का जो आपका डेयरी आपका फेडरेशन है कोऑपरेटिव का, तो उसमें आपके उसके द्वारा ये लगाया जा रहा है नैनीताल जिले में, ताकि आने वाले समय में यहाँ के दुग्ध उत्पादों को अच्छा मार्केट और दुग्ध उत्पादों को एक क्वालिटी प्रदान की जा सके और अधिक से अधिक दूध का यहाँ पर जो आपका किसानों के द्वारा दूध उत्पादित किया जा रहा है उसे मार्केटों तक पहुंचाया जा सके, इसी के लिए आपका ये लगाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में होम स्टे योजना में वर्ष 2022-23 के लिए सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन किस जिले में हुए? ठीक है, ये आपका अप्रैल 2018 से संचालित एक योजना है। इसका नाम है पंडित दीनदयाल गृह आवास योजना। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने घरों में ही आपके एक आध अच्छे कमरे या उससे ज्यादा अच्छे कमरे जोड़ करके उसमें आपका पर्यटकों के लिए सुविधा बनाने के लिए आपका ये योजना चलाई जा रही है, जिसमें 15 लाख अधिकतम या 50% की सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो आपका होम स्टे योजना है 2022-23 में, इसमें कुल 948 रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें से अकेले 221 रजिस्ट्रेशन नैनीताल के हैं। तो इस तरीके से होम स्टे योजना में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किसके आए? नैनीताल के आए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में उत्तराखंड द्वारा स्वच्छता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? स्वच्छता सप्ताह यहाँ पर स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यहाँ के आपके लोगों को स्वच्छता के प्रति आपका ज्यादा उत्साही बनाने के लिए या बच्चों में स्वच्छता शिक्षा के लिए आपका हाईकोर्ट का यह आदेश था कि उत्तराखंड क्या करे, सरकार एक साल में एक सप्ताह स्वच्छता आपके पखवाड़े या स्वच्छता सप्ताह के रूप में मनाए। तो स्वच्छता सप्ताह बनाया गया उत्तराखंड में हाईकोर्ट के आदेश पर 12 जून से 18 जून तक। अगला, हाल ही में किस जिले में विश्व की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल देखी गई है? जो ग्रास ज्वेल है वो विश्व की सबसे अब तक खोजी गई सबसे छोटी तितली है, जो आपका चौथी आपके बटरफ्लाई यानी कि तितली गणना है उसके दौरान देखी गई थी। किस जिले में? पिथौरागढ़ में। फोर्थ बटरफ्लाई आपका जो काउंटिंग सीजन है उसमें आपका पिथौरागढ़ जिले में एक ग्रास ज्वेल नामक आपके तितली देखी गई थी। ये संसार की सबसे छोटी तितली है, इसके नाम रिकॉर्ड है संसार की सबसे छोटी तितली होने का। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर बनाए गए सेतु आयोग के 3 केंद्रों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? हमारे राज्य में आपके केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर राज्य में आपका एक कोऑपरेटिव विकास की आपके अवधारणा अपनाने के लिए यहाँ पर सेतु आयोग बनाया गया है। उसमें 3 केंद्र बनाए गए हैं। एक केंद्र है आर्थिक और सामाजिक विकास केंद्र, जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सिफारिशें देगा, और पलायन निवारण केंद्र ये नहीं है। पब्लिक पॉलिसी एवं सुशासन केंद्र यानी कि जो पब्लिक पॉलिसी यानी कि लोगों के लिए आपका नीति बनाएगा और आपका सुशासन के लिए प्रावधान करेगा। एक है साक्ष्य आधारित योजना केंद्र। ये 3 केंद्र हैं और ये वाला नहीं है, ये 3 ही है सेतु आयोग के केंद्र। तो पलायन निवारण केंद्र इसमें से आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में स्थित पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को विश्व का अग्रणी कृषि संस्थाओं की सूची में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? हाल ही में विश्व के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी एक रैंकिंग जारी की गई है और उसमें उत्तराखंड की जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है, जिसे हम पहले कृषि विश्वविद्यालय के रूप में जानते हैं देश का, उसको 361वां स्थान प्राप्त हुआ। हम आप सोच सकते हैं कि हमारा जो टॉप मोस्ट का आपका कृषि विज्ञान संस्थान है वो जब 361 में है तो दुनिया के जो कृषि विज्ञान संस्थान है उनका कितना अच्छा स्तर रहता होगा, क्योंकि पंतनगर जाना माना कृषि विज्ञान संस्थान है हमारा, उसके बावजूद उसे दुनिया में 361 रैंक मिली है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है? अनुपूरक बजट समझ लीजिए, जब किसी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया जाता है, मान लो इस वर्ष के लिए बजट पेश किया गया 100 रुपए का और खर्चा हो गया लास्ट तक आते आते 110 रुपया, तो वो 10 रुपए की पूर्ति करने के लिए जो बजट लाएगा अतिरिक्त रूप से उसे अनुपूरक बजट बोलते हैं। यानी कि पिछले वर्ष
जो बजट है उससे यदि खर्चे की पूर्ति नहीं हुई है तो उसमें जो अतिरिक्त हम दूसरा बजट लेकर के आते हैं तो उसे पूर्ण बजट नहीं बोलते हैं बल्कि अनुपूरक बजट बोलते हैं। तो उत्तराखंड का जो बजट है वो तो फरवरी आपका 2022 में 23 में आ गया, ठीक, फरवरी 2022 में आ गया, 23 में आ गया था और तब से मार्च से आपके 1 अप्रैल से वो लागू हो गया। लेकिन अभी उसमें बहुत सारी चीजों में खर्चों में कमी आ गई, बहुत सारी मदों में आपके अतिरिक्त खर्चे हो गए, तो उसके लिए सरकार आपका 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट लेकर के आई है। अगला क्वेश्चन है 8 से 9 दिसंबर 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? यह आपका ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन आपके देहरादून में किया गया है 8 से 9 दिसंबर को, और इसका जो आपका थीम है वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, यानी कि शांति और समृद्धि इसका शांति और समृद्धि इसका आपका थीम है। और इसमें उत्तराखंड सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का निवेश अन्य राज्यों और अन्य देश के निवेशकों और विदेशियों से अपनी ओर आकर्षित करने का लक्ष्य बना करके रखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा सितंबर 2023 में उत्तराखंड के किस विकास खंड को आकांक्षी विकास ब्लॉक घोषित किया है? आकांक्षी ब्लॉक उत्तराखंड के बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक को घोषित किया है। नीति आयोग आकांक्षी जिला उसे घोषित करता है, आकांक्षी ब्लॉक उसे घोषित करता है जहां मानवीय विकास की जो आपकी गतिविधियां बहुत ही धीमी है, बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और उन्हें सख्त आवश्यकता है मानवीय विकास की, यानी कि सुविधाओं की, तो इसीलिए आकांक्षी जिला घोषित करता है। तो हमारे उसमें आपका हरिद्वार आकांक्षी जिलों में पहला आने का मतलब आपने सुना होगा, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो हरिद्वार पहला आया, मतलब जो आकांक्षी जिले घोषित थे, जो बहुत पिछड़े हुए जिले थे, उनमें उनके जो आपके लक्ष्य दिए गए थे उन्हें प्राप्त करने में हरिद्वार की भूमिका अच्छी थी, इसीलिए उसे आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान मिला था। तो कुल मिलाकर के आकांक्षी जिले का मतलब नीति आयोग उस जिले को घोषित करता है जहां मानवीय विकास बहुत धीमा हो या बहुत कम हो। वैसे ही ब्लॉक भी उन्हीं को घोषित करता है जहां मानवीय विकास कम हो। तो 500 से अधिक ब्लॉक ऐसे हैं जहां मानवीय विकास बहुत ही धीमा है, उनमें से बागेश्वर का कपकोट भी है जिसे 2023 में आपके नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला घोषित, आकांक्षी ब्लॉक या विकास खंड घोषित किया है। राज्य में पहला कीड़ा जड़ी या यारसा गंबू जिसे बोलते हैं, भोटिया जनजाति के लोग इसका संग्रहण करते हैं मुख्य रूप से आपके, क्योंकि उन्हें बहुत आइडिया है इसका। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक जड़ी होती है जो आपका शक्तिवर्धक जो दवाइयां हैं उन्हें बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो उसी को लेकर के आपके जो सरकार है, क्योंकि आज तक तो ये प्रतिबंधित थी, लेकिन सरकार अब इसका संग्रहण करने जा रही है और गोपेश्वर में चमोली के पहला संग्रहण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है रोपवे केबल कार निर्माण करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा किस देश की पोमा कंपनी के साथ समझौता किया है? पोमा कंपनी, रोपवे, जो आपका रोपवे लगाए जा रहे हैं उत्तराखंड में, बहुत सारे रोपवे प्रस्तावित हैं, तो उनमें केबल और उसमें जो चलने वाले आपके बॉक्सेज होते हैं, कार होती हैं, केबल कार, उन दोनों का आपका निर्माण करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने आपके फ्रांस की पोमा कंपनी के साथ 2000 करोड़ रुपए का एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ये आपका इस टेक्नोलॉजी को उपलब्ध भी कराएगी और साथ ही साथ आपका इस तरीके के आपके जो हमारे यहाँ रोपवे बनेंगे उनके लिए केबल और कार का निर्माण भी कराएगी। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में कितने % की सब्सिडी दी जा रही है? सोलर आपका जो आपका पावर प्लांट है उनको लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है, जिसमें व्यक्ति सोलर के द्वारा बिजली उत्पादित करके उसे बेच सकता है। तो उसके लिए प्लांट लगाने के लिए अभी तक जो सब्सिडी दी जा रही थी वो कम थी, तो 2023 में इस सब्सिडी को बढ़ा करके 40% कर दिया है। जैसे कोई व्यक्ति यदि 1 लाख रुपए का लोन लेगा इसके लिए, तो उसे 40,000 रुपए राजकीय सहायता होगी, बाकी 60% उसका लोन होगा। तो ये आपका बहुत अच्छी खासी सब्सिडी है स्वरोजगार योजना के लिए। अगला क्वेश्चन है राज्य बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार का सर्वाधिक व्यय किस मद पर हो रहा है? जो आपका वर्तमान बजट है उसके अनुसार राज्य सरकार का सबसे ज्यादा जो आपका खर्चा हो रहा है एक अकेली मद पर, वो आपका वेतन और भत्ते में हो रहा है। राज्य सरकार का 24 लगभग 1/4 हिस्सा अकेले वेतन और
भत्तों पर चले जाता है या मजदूरी पर चले जाता है। तो ये आपका सबसे बड़ी मद है उत्तराखंड सरकार के खर्चे की। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चल रहे अभियान ऑपरेशन मुक्ति का संबंध किससे है? ऑपरेशन मुक्ति उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य है राज्य को भिक्षावृत्ति मुक्त करना, यानी कि यहाँ जो बालक या अन्य चीज जो आपके लोग हैं उनको भिक्षावृत्ति में धकेल दिया जाता है, उसे पूर्णतः समाप्त करना है ऑपरेशन मुक्ति अभियान। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? उत्तराखंड पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए जो हाल ही में ऐप लॉन्च किया है वो है गौरा शक्ति ऐप। ये इस ऐप से आप अपनी शिकायत तुरंत दर्ज करा सकते हैं। जो महिलाएं हैं वो किसी भी तरह की अपने साथ हुई छेड़छाड़ या किसी भी तरह का उनके साथ शोषण वगैरह होता है तो इस ऐप के द्वारा वो सीधे आपके पुलिस को आपकी रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं और उसमें डायरेक्ट इससे क्या हो जाएगा, पुलिस एक्शन में आ जाएगी। अगला, उत्तराखंड राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई गई है? राज्य में पहली ड्रोन फैक्ट्री आपका हरिद्वार के रुड़की में लगाई गई है। ये राज्य की पहली ड्रोन फैक्ट्री है जहां पर ड्रोनों का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी तक 5 ही बने हैं। 2000 से लेकर के 2025 तक आपके 5 वित्त आयोग, क्योंकि एक वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल होता है, तो अभी जो 5वां वित्त आयोग उत्तराखंड में है उसके जो आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं इंदु कुमार पांडे। कौन है? इंदु कुमार पांडे। ये 25 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कैसे लगे हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आपके महत्वपूर्ण एग्जाम से रिलेटेड जानकारियों को आपके हासिल करने के लिए आप हमारे एसएस स्टडी चैनल के साथ जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए। बहुत सारे लोगों के कमेंट बीच में हमें आ रहे थे बट हम अपने जो बहुत सारे टाइम की कमी थी या बहुत सारे काम इस बीच हमारे हुए तो उस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन आगे हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए प्रतिदिन एक न एक वीडियो लाए। और बहुत सारे बच्चों ने कल कहा है कि 31 तारीख को होने वाले पेपर की आप स्ट्रेटजी बना दीजिए, उसका वीडियो मैं हो सकेगा तो कल लेकर के आऊँगा कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं, किस तरीके से आपकी छोटी छोटी गलतियाँ जो 1-1, 2-2 नंबर से आपको पीछे कर देती हैं उनसे आप बच सकते हो। तो उस पर हम कल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।